नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में आज का प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड इफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको एक प्रोग्राम करना है सी प्लस प्लस, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है और प्रोग्राम ये बताएगा कि वो जो इंटीजर वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर वो जीरो है। यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम का लॉजिक समझेंगे। प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि आपको एक नंबर क्या है, इनपुट करना है। एक नंबर आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए आप जानते हैं सी इन स्टेटमेंट होता है, और जो भी नंबर इनपुट करेंगे उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो आपको एक वेरिएबल जो है बनाएंगे। तो मान लीजिए आप सी इन के माध्यम से नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कर लेंगे। अब अगला चीज होता है कि वो नंबर जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि जीरो है। तो इसके लिए आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन लिखना तो बड़ा आसान है, ठीक है। कंडीशन लिखने के लिए, कंडीशन अगर आपको लिखना है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, तो कंडीशन आपका लिखा जाएगा नम इज ग्रेटर देन जीरो। अगर जो नंबर है वो जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। नेगेटिव के लिए कंडीशन भी इजी है। कंडीशन फॉर नेगेटिव, इफ नम इज लेस देन जीरो, ठीक है। जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव है। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, दोनों कंडीशन फेल करता है, इसका मतलब आप कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि जो वो नंबर है ना तो वो जीरो से बड़ा है ना तो जीरो से छोटा है। दोनों कंडीशन फॉल्स होने का मतलब यही हुआ कि जो नंबर है वो ना तो जीरो से बड़ा है ना तो जीरो से छोटा है। दैट मीन्स क्या है, वो नंबर जीरो के बराबर है। आपको नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए कंडीशन लिखना है। नंबर जीरो के बराबर है इसके लिए आपको कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे किस तरीके से आप लिखेंगे, इफ, और यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है पॉजिटिव का। आप चाहे पॉजिटिव का पहले लिखें चाहे नेगेटिव का पहले लिखें। इफ के कंडीशन के ट्रू होने पर यहाँ पर स्टेटमेंट, फिर दूसरा कंडीशन एल्स इफ, है ना। दूसरा कंडीशन पॉजिटिव का कंडीशन लिख चुके हैं तो आप यहाँ पर नेगेटिव का कंडीशन लिखिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट प्रिंट कराएं कि नंबर नेगेटिव है। एल्स, इस एल्स का मतलब ये हो गया, या आप इस एल्स के पास कब जाएंगे, इस एल्स के पास तब जाएंगे जब ये कंडीशन भी फॉल्स होता है और ये कंडीशन भी फॉल्स होता है। और इस एल्स का मतलब क्या समझा जाएगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो नंबर आपने इनपुट किया है वो जीरो के बराबर है। नाउ हम लोग अब यहाँ पर प्रोग्राम कोड देखेंगे। जो प्रोग्राम आपको डेवलप करने के लिए कहा गया था वो कोड यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहले हम लोगों ने कमेंट लिखा है प्रोग्राम टू चेक वेदर एन इंटीजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंट मेन। हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट नंबर, यानी हमने एक नंबर नाम का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर फंक्शन सी एल आर एस सी आर, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर सी आउट इंटर एन इंटीजर, की एक इंटीजर वैल्यू आप डालिए। सी इन नंबर, हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यू डालेंगे वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर हमने यहाँ पर इफ लिख करके कंडीशन लिखा है इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, कि आपने जो नंबर डाला है अगर वो जीरो से बड़ा है, कंपेयर करने पर वो नंबर जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो आप क्या स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, सी आउट यू इंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर, आपने एक पॉजिटिव इंटीजर इनपुट किया है। देन हम लोग यहाँ पर उस नंबर को भी प्रिंट करवा लेंगे। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग एक और कंडीशन यहाँ लिखे हुए हैं, एल्स इफ, नहीं तो अगर नंबर इज लेस देन जीरो, अगर नंबर जो है वो जीरो से छोटा है, ठीक है। अगर जो नंबर आपने इनपुट किया है वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। तो आप उसके लिए यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं सी आउट यू इंटर्ड अ नेगेटिव नंबर एंड नंबर, मतलब जो नंबर आपने इनपुट किया वो नंबर यहाँ पर प्रिंट कर जाएगा। एल्स, नहीं तो, मतलब ना तो ये कंडीशन ट्रू है, ना तो ये पहला वाला कंडीशन ट्रू है, ना तो ये दूसरा वाला कंडीशन ट्रू है। तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे एल्स के पास, ठीक है। यानी ना तो नंबर जीरो से बड़ा है ना तो नंबर जीरो से छोटा है, इसका मतलब नंबर जीरो के बराबर है। तो एल्स में चले जाएंगे और हम लोग वैसा ही स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट द इंटर्ड नंबर इज जीरो, या यू इंटर्ड जीरो, कि आपने जो है जीरो इंटर किया है।
तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर रन करा करके देखते हैं, और हम लोग 3 इनपुट करेंगे बारी बारी से, यानी इस प्रोग्राम को 3 बार रन कराएंगे और 3 बार अलग अलग इनपुट देंगे, कभी पॉजिटिव नंबर देंगे, कभी नेगेटिव नंबर देंगे, कभी 0 देंगे। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया 9, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर। तो जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया, आपका आउटपुट क्या आता है, यू इंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर 9। ठीक है, दैट मीन्स 9 आपने यहाँ पर डाला था, है ना, नंबर में 9 डाला था, आप इफ के पास गए, यहाँ पर 9 है तो 9 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट किया। और आप जैसा जानते हैं कि अगर इफ का कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाता है तो फिर आप यहाँ नहीं जाते हैं, इस कोड में आप नहीं जाएंगे, सीधे आप कहाँ चले जाएंगे, गेट चेंज फंक्शन देन रिटर्न 0 के पास। इसलिए जब यहाँ का कंडीशन ट्रू हुआ, ये इफ का कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और फिर यहाँ से जंप करके सीधे कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ। ना प्रोग्राम को हम लोग दूसरी बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। इंटर एन इंटीजर, मैंने डाला -56, एंटर की प्रेस करते हैं, आउटपुट आता है यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर, आपने एक नेगेटिव इंटीजर इनपुट किया है। ये कैसे वर्क किया होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हुआ था इंटर एन इंटीजर, आपने -56 इनपुट किया, -56 नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। आप गए पहले इफ के पास, नंबर -56 है, -56 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो वहां से सीधे आप यहाँ आएंगे। एल्स इफ, नहीं तो अगर, नंबर -56 है, -56 इज लेस देन 0, यस, -56 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट किया, यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर और वो नंबर -56 प्रिंट हुआ। ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट किया, और प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल इसके पास नहीं जाएगा, सीधे गेट ch के पास आ गया। प्रोग्राम को तीसरी बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। इंटर एन इंटीजर, हम लोगों ने 0 इनपुट किया, क्या आ रहा है आपका आउटपुट, यू इंटर्ड 0। ये कैसे हुआ होगा, यहाँ पर आपने मैसेज पढ़ा इंटर एन इंटीजर, आपने 0 इनपुट किया, वो 0 जो है नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। पहले आप इस इफ के पास जाइए, नंबर क्या है, नंबर आपका 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, आपको यस और नो में आंसर देना है, तो नो, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो अगले कंडीशन के पास जाएंगे, यानी इस एल्स इफ के पास जाएंगे, नंबर आपका 0 ही है, फिर से आपसे पूछा जा रहा है अगली बार कि 0 इज लेस देन 0, नो, 0 इज लेस देन 0, 0 0 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आप चले गए एल्स के पास। इस एल्स के पास यहाँ तो कोई कंडीशन तो है नहीं कि चेक करना, तो सीधे आप इस एल्स के पास जाने के बाद इस एल्स का जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, यू एंटर्ड 0, और उसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ, फिर यहाँ, और फिर आपका प्रोग्राम इस प्रकार से एंड हो जाएगा। तो ये था आपका एक प्रोग्राम जिसमें इफ एल्स का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रोग्राम की हेल्प से आपका इफ एल्स ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसको आप बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।